आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 15। आराम के राजा के सेना अध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु वह कोढ़ी था। आरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपने स्वामिनी से कहा, ओ यदि मेरे स्वामी समरिया में रहने वाले नबी से मिलने जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहां जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़, सोने की 6 आसरफियां और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को यह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दे। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोल उठा, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए मेरे पास क्यों भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसीलिए नामान अपने घोड़ों और रथों का साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश में कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और यह कहते हुए चला गया। मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगी, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगी और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगी। क्या दमिश्क की अबाना और फरफर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उसे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगी, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसीलिए जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ
एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। अब मेरा निवेदन है कि आप अपने सेवक से कोई उपहार स्वीकार करें। यह प्रभु की वाणी है। संत लुकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30। फिर ईसा ने कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब इलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी इलियस उनमें किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन की सरपेता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी इलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें कोई नहीं, बल्कि सीरी नामक ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रोध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा को नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच से निकलकर चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।